हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाईवे लव सीरीज को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें मुंबई पुणे के हाईवे को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें से लड़की का नाम इनाया होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो उसके ऊपर शक कर रहा होता है। अब जो इनाया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर उसकी कार से उतर जाती है और गुस्से में उसको गाली बककर यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब उसका बॉयफ्रेंड भी कार लेकर यहाँ से चले जाता है। इनाया को लग रहा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड रुकेगा और उसको वापस लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इनाया अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में चार्ज भी नहीं होता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला ले, इसलिए वो आगे बढ़ते रहने का डिसाइड करती है और सोचती है कि वो किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ से चले जाएगी। लेकिन काफी ज्यादा चलने के बाद भी उसको लिफ्ट नहीं मिलती। तभी वो देखती है कि कोई लड़का रोड पर खड़ा हुआ है और उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। अब वो उसके पास जाती है और उसको हेल्प करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि उस लड़के का नाम कार्तिक है। इनाया कार्तिक की हेल्प करने लग जाती है। अब कार्तिक के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और कार्तिक जब अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तब इनाया को पता चलता है कि वो काफी शाय है और उसकी मॉम सोचती है कि वो जो लड़की है वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड है, लेकिन कार्तिक उनको बताता है कि वो लड़की बस उसकी हेल्प कर रही है। इसके बाद जो इनाया होती है वो कार्तिक की कार को ठीक कर देती है। अब कार्तिक इनाया से थैंक यू बोलता है, लेकिन इनाया उससे कहती है कि मुझे लिफ्ट दे दो और वो उससे कहती है लेकिन कार मैं ड्राइव करूंगी क्योंकि मुझे ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि कार्तिक को इनाया काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए उसको ड्राइव करने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद इन दोनों में बातें स्टार्ट होती हैं। अब जो कार्तिक होता है वो इनाया को बताता है कि वो मुंबई में जॉब करता है और उसके जो पेरेंट्स है वो महाबलेश्वर में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए वो महाबलेश्वर जा रहा है और वो हर बार छुट्टियों में महाबलेश्वर जाता है। अब जो इनाया है वो कार्तिक को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुणे के किसी इवेंट में जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन दोनों की लड़ाई हो गई, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसको अकेले ही छोड़कर चले गया। वो उसको बताती है कि उसको सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और वो हमेशा अकेले ही जाती है, लेकिन इस बार उसने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लेती हूँ। और वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसी ने उन दोनों के लिए टिकट्स बुक किए थे। अब कार्तिक उससे कहता है कि उसको भी घूमना फिरना बहुत पसंद है और उसको भी बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करनी है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं हो पाता और वो जॉब में बिजी रहता है। तब इनाया उसको समझाते हुए कहती है कि अगर वो ट्रैवलिंग अभी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा और उसको घूमना चाहिए। अब यहाँ पर एक फूड कोर्ट आता है जहाँ पर इनाया को उतरना होता है, लेकिन कार्तिक इनाया को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता था। अब वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस इवेंट पे चलूंगा क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास 2 टिकट्स हैं तो मैं एक परचेज कर लूंगा। अब इनाया को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो कार्तिक को लेकर उस इवेंट पर आ जाती है। जब ये लोग इवेंट में एंट्री कर रहे होते हैं तब इनाया को पता चलता है कि इस टिकट से तो उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी अंदर चले गया है, अब बस इनके पास एक ही टिकट बचा है और सिक्योरिटी वाले इन लोगों को अंदर एंट्री नहीं देते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग होस्ट बनकर अंदर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी वाले इनको पकड़ लेते हैं और इनको रोक देते हैं। तभी यहाँ से वही बैंड गुजर रहा होता है जिसका कॉन्सर्ट होता है। अब इनाया उनको रिक्वेस्ट करती है और उनको बताती है कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। अब जो बैंड का ग्रुप होता है वो इन लोगों को अंदर आना अलाउ कर देता है और ऐसे ही दोनों अंदर आ जाते हैं। जब इनाया अंदर आती है तो वो देखती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब इनाया को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक कॉन्सर्ट छोड़कर बाहर चले जाती है और बाहर आकर पिज्जा खाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो कार्तिक होता है उसको इनाया के साथ अच्छा लग रहा था। अब वो इनाया से कहता है कि वो महाबलेश्वर किसी फंक्शन में जा रहा है और वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। अब जो इनाया होती है वो भी हाँ कर देती है और ये लोग रात के 2 बजे कार्तिक के घर पहुँचते हैं। अब कार्तिक के घर में क्योंकि कोई भी रूम खाली नहीं था, इसलिए कार्तिक अपना रूम इनाया को दे देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें कार्तिक के फ्रेंड साहिल और मीरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसके पास आकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हमें पता चलता है कि कार्तिक जिस पार्टी की बात कर रहा था वो उसकी बर्थडे पार्टी ही थी। यहाँ पर कार्तिक की स्माइल से ये दोनों समझ जाते हैं कि जो कार्तिक है वो इनाया को पसंद करने लग गया है। साहिल और मीरा जो थे वो काफी ओवर रोमांटिक थे क्योंकि ये दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब जो मीरा होती है वो यहाँ पर इनाया के लिए अपनी एक ड्रेस भेज देती है। अब इनाया को काफी ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो कार्तिक की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। यहाँ पर इनाया को पता चलता है कि आज कार्तिक का बर्थडे है, इसलिए वो उसको विश करती है। इनाया को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब जो कार्तिक होता है उसको शॉपिंग करने के लिए जाना होता है तो वो इनाया को अपने साथ ले जाता है। अब ये दोनों काफी सारी शॉपिंग करते हैं और वहीं पर काफी सारी बातें भी करते हैं। रात में ये लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। जो इनाया होती है वो इस सब चीजों को काफी ज्यादा
ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है वरुण, वो उसको बार बार कॉल कर रहा होता है। अब जो इनाया होती है वो मीरा से कहती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वो उसको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता और हमेशा उसकी इंसल्ट करते रहता है, और जब उसका मन करता है तभी मुंह उठा के वापस आ जाता है। तब मीरा उसको समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि जो वरुण है वो तुम्हारे लायक नहीं है। और दूसरी साइड जो साहिल होता है वो कार्तिक को मना रहा होता है कि वो जाके इनाया को प्रपोज कर दे, लेकिन कार्तिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जो इनाया होती है वो कार्तिक को बताती है कि उसको मुंबई वापस जाना है। अब जो कार्तिक होता है वो इनाया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इनाया उससे कहती है कि उसका इवेंट है इसलिए उसको जाना पड़ेगा। अब कार्तिक इनाया से पूछता है कि वापस से वो लोग मुंबई में मिलेंगे या नहीं, लेकिन इनाया के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब जब इनाया यहाँ से जा रही होती है तो उसके पास वरुण के मैसेज आ रहे होते हैं जो कि उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार इनाया ठान लेती है कि वो वरुण से बात नहीं करेगी। और इसके बाद वो कार्तिक को मैसेज करती है कि मुंबई आने के बाद वो लोग मिल सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि 10 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन जो कार्तिक होता है उसने इनाया से बात नहीं की होती है और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई किया होता है। अब जब मीरा और साहिल को ये बात पता चलती है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उससे इनाया को कॉल करने के लिए बोलते हैं। अब जब कार्तिक इनाया को कॉल करता है तो इनाया भी उससे गुस्सा होती है क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन जो कार्तिक होता है यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे भाई का गैरेज है तो मुझे कार की सर्विस करानी है, तो मुझे डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं। अब इनाया को ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने ये बात करने के लिए उसको कॉल किया है, और वो फोन काट देती है, लेकिन वो उसको अपने भाई के गैरेज का एड्रेस भी सेंड कर देती है। अब जो कार्तिक होता है वो अपनी कार लेकर उसके भाई के गैरेज में जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो बहुत हिम्मत करके इनाया के भाई से उसके बारे में पूछता है। अब जब उसके भाई को पता चलता है कि वो कार्तिक है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, क्योंकि इनाया कार्तिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन फिर भी वो उसको बता देता है कि इनाया कहाँ पर मिलेगी। अब जो कार्तिक होता है वो उसे जहाँ पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि इनाया वहाँ पर परफॉर्म कर रही है और वो कार्तिक की ही बात कर रही है। अब जो कार्तिक होता है वो यहाँ पर इनाया के पास जाकर उसको सॉरी बोलता है और उसको मना लेता है। इनाया भी उसको माफ कर देती है। अब कार्तिक इनाया के साथ उसके इवेंट में हेल्प करता है। इसके बाद से ही इन दोनों की बातचीत वापस से बढ़ने लग जाती है और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब एक दिन जो कार्तिक होता है वो इनाया को बताता है कि मैं, साहिल और मीरा अलीबाग जा रहे हैं क्योंकि उसको फ्री वाउचर्स मिले हैं, इसलिए ये लोग वहाँ जाने वाले थे। अब वो इनाया से पूछता है कि अगर वो चाहे तो वो भी चल सकती है। अब इनाया भी हाँ कर देती है। और दूसरी साइड जो साहिल होता है वो कार्तिक को समझा रहा होता है कि उसको इनाया को बता देना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन कार्तिक के अंदर अभी भी उतनी हिम्मत नहीं थी। तभी यहाँ पर कार्तिक के पास एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जिस ड्रीम जॉब के लिए वो कब से ट्राई कर रहा था फाइनली वो उसको मिल गई है, लेकिन उस जॉब के लिए उसको स्पेन जाना पड़ेगा। अब कार्तिक सोचता है कि इस वजह से वो इनाया से दूर हो जाएगा और वो ठान लेता है कि वो स्पेन नहीं जाएगा। अभी चारों लोग अलीबाग आ जाते हैं और यहाँ पर जो कार्तिक और इनाया होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग एक ही रूम में रुकते हैं। अब इनाया समझ गई थी कि वो कार्तिक से प्यार करती है, इसीलिए ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब यहीं पर इनाया को पता चलता है कि कार्तिक को जॉब मिली है तो उसको स्पेन जाना है और वो उसी की वजह से स्पेन नहीं जा रहा है, तो उसको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो कार्तिक से कहती है कि तुम्हें स्पेन जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम है। अब कार्तिक इनाया से कहता है कि वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। इनाया को भी इस बात का जवाब नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि जो कार्तिक है वो स्पेन जाए। तो कार्तिक इनाया से कहता है कि तुम भी मेरे साथ स्पेन चलो, लेकिन इनाया ये भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसका करियर, उसके फ्रेंड्स सब कुछ इंडिया में था, तो वो उन सबको कैसे छोड़ सकती थी। और वो यहाँ पर कार्तिक से पूछती है कि हो सकता है हमारा रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं चला तो हम लोग क्या करेंगे, मेरी तो लाइफ ही पूरी चेंज हो जाएगी। अब जो यहाँ पर इनाया होती है वो डिसाइड करती है कि उन लोगों को इस सबको खत्म करके मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कार्तिक ये नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। लेकिन इसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। अब जो कार्तिक होता है वो इनाया को मैसेज करके बताता है कि वो कल स्पेन के लिए निकल रहा है। अब जैसे ही इनाया ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब इनाया के भाई उसके पास आकर उसको समझाता है कि वो कार्तिक से सच्चा प्यार करती है और उसको कार्तिक से जाकर बात करनी चाहिए। अब जो इनाया होती है वो अगले दिन अपनी कार में बैठकर कार्तिक के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो कार्तिक के पास कैसे पहुंचेगी और वो टाइम से पहुंच भी पाएगी या नहीं, लेकिन कार्तिक भी उससे मिले बिना
जाने वाला नहीं था, इसीलिए वो भी वहीं आ जाता है जहाँ पर इनाया होती है। अब जो इनाया होती है वो कार्तिक से कहती है कि वो उसके लिए स्पेन आ जाएगी, लेकिन उसको अभी स्पेन जाना होगा और वो बाद में सारा फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क करके वहाँ पर आ जाएगी। वो कार्तिक को बताती है कि उसने आज तक इतना प्यार कभी भी किसी से नहीं किया है जितना वो उससे करती है। और इसके बाद जो कार्तिक होता है फाइनली वो भी इनाया को आई लव यू बोल ही देता है। इसके बाद ये दोनों हक करते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।